कहते हैं धन के बिना जीवन कठिन है, लेकिन समय के बिना जीवन असंभव। सोचिए, क्या सच में धन बड़ा है या समय? एक नगर में दो मित्र रहते थे, अमित और विजय। दोनों बचपन के बहुत अच्छे दोस्त थे, लेकिन स्वभाव और विचारों में एकदम विपरीत। उनके बीच बचपन से ही बहस होती आई थी, लेकिन आज की बहस कुछ अलग थी। अमित की आंखों में चमक थी जब उसने विजय से कहा, धन से सब कुछ खरीदा जा सकता है, ऐशो आराम, सम्मान और यहां तक कि लोगों की भावनाएं भी। जिसके पास पैसा है, दुनिया उसी के इर्द गिर्द घूमती है। उसकी आवाज में गर्व था, मानो उसने जीवन का सबसे बड़ा रहस्य खोज लिया हो। विजय ने शांत भाव से उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में एक गहरी समझ थी जो अनुभव से जन्मी थी। उसने धीरे से उत्तर दिया, लेकिन यदि समय ही ना बचा तो यह धन, यह पैसा किस काम का? एक बीमार व्यक्ति अपनी पूरी संपत्ति देकर भी एक पल की जिंदगी नहीं खरीद सकता। अमित हंस पड़ा, यह तो केवल आदर्शवादी बेकार की बातें हैं। हकीकत यह है कि जिसके पास पैसा है वही जीतता है। समय किसी के लिए नहीं रुकता, लेकिन पैसे से हम अपनी जिंदगी आसान बना सकते हैं। दोनों के बीच बहस बढ़ती गई। शब्दों में गर्मी आ गई थी, लेकिन कोई भी हार मानने को तैयार नहीं था। उनके चेहरे पर भावनाओं का खेल चल रहा था। अमित के चेहरे पर आत्मविश्वास था, जबकि विजय के चेहरे पर शांति और दृढ़ता। तभी पास खड़े एक वृद्ध ने उनकी बात सुनी और धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, तुम दोनों नगर के प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु आनंद जी के पास क्यों नहीं जाते? वे तो ज्ञान के सागर हैं। शायद वे तुम्हारी इस उलझन का समाधान कर सकें। अमित और विजय एक दूसरे की ओर देखने लगे। दोनों जानते थे कि भिक्षु आनंद जी साधारण व्यक्ति नहीं थे। उनकी वाणी में ऐसा जादू था कि लोग जीवन की दिशा बदलने को मजबूर हो जाते थे। अगली सुबह दोनों मित्र भिक्षु आनंद जी के आश्रम पहुंचे। वहां का वातावरण शांति से भरा हुआ था। पंछियों की चहचहाहट, मंद मंद बहती हवा और ध्यान मग्न भिक्षु, सब कुछ जैसे किसी दूसरी ही दुनिया का हिस्सा लग रहा था। आनंद जी धूप में एक वृक्ष के नीचे बैठे थे। उनके चेहरे पर अपार शांति थी, मानो संसार की सारी दौड़ धूप और संघर्ष उनके लिए कोई मायने नहीं रखते। अमित और विजय ने उनके चरणों में प्रणाम किया और विनम्रता से कहा, गुरुदेव, हम एक प्रश्न लेकर आपके पास आए हैं। कृपया हमें बताइए कि जीवन में क्या बड़ा है, धन या समय? आनंद जी मुस्कुराए। उनकी मुस्कान में एक रहस्य छिपा था, जैसे वे पहले से ही जानते हों कि यह प्रश्न क्यों पूछा गया है। उन्होंने धीरे से कहा, मैं तुम्हें दो कहानियां सुनाता हूं, फिर तुम स्वयं तय कर लेना कि क्या अधिक मूल्यवान है, धन या समय। नगर में एक गरीब युवक रमेश रहता था। उसकी झोपड़ी टूटी फूटी थी, पहनने के लिए फटे पुराने कपड़े थे और पेट भरने के लिए कभी कभी एक वक्त का खाना भी नसीब नहीं होता था। लेकिन उसके भीतर एक ज्वाला जल रही थी, धन कमाने की, एक दिन बड़ा आदमी बनने की। रमेश ने दिन रात मेहनत की, कभी किसी के यहां मजदूरी की तो कभी छोटे मोटे व्यापार किए। उसकी आंखों में बस एक ही सपना था, इतना धन कमाना कि उसे कभी किसी चीज की कमी न रहे। उसकी कड़ी मेहनत रंग लाई। वर्षों बाद वह नगर का सबसे बड़ा व्यापारी बन गया। अब उसके पास ऊंचे महल जैसे घर थे, नौकर चाकर थे और सोने चांदी से भरी तिजोरियां थीं। जब वह बाजार से गुजरता तो लोग उसे सम्मान से देखते और सिर झुकाते। एक दिन रमेश अपने बचपन के मित्र विनोद से मिला। विनोद अब भी साधारण जीवन ही जी रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर संतोष की एक शांति थी। उसने मुस्कुराते हुए रमेश से पूछा, तो मित्र, क्या तुम अब सच में खुश हो? रमेश जोर से हंसा और बोला, पहले से कहीं ज्यादा। अब मेरे पास सब कुछ है, धन, वैभव, प्रतिष्ठा। मैं जो चाहता हूं उसे खरीद सकता हूं। मुझे अब किसी चीज की कमी नहीं। उसकी आंखों में आत्मविश्वास झलक रहा था, मानो उसने जीवन की सबसे बड़ी जीत हासिल कर ली हो। उसी समय सड़क के किनारे एक गरीब वृद्ध बैठा था। उसकी आंखों में भूख की पीड़ा थी और शरीर कमजोर था। वह कांपते हाथों से लोगों के आगे हाथ फैला रहा था, लेकिन कोई उसकी ओर ध्यान नहीं दे रहा था। रमेश ने यह देखा और बिना एक पल गवाए अपनी जेब से कुछ मोटे रुपए के नोट निकाले और उस वृद्ध के हाथों में रख दिए। वृद्ध की आंखों में आश्चर्य और खुशी का मिला जुला भाव था। वह कांपते हाथों से नोटों को देखता रहा। फिर अचानक उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े। भगवान तुम्हारा भला करे बेटा, उसने कांपती आवाज में कहा। रमेश विनोद की ओर मुड़ा और गर्व से मुस्कुराया। देखा,
धन केवल हमें ही नहीं बल्कि दूसरों को भी खुशियां दे सकता है। मैंने इसे कुछ पैसे दिए और देखो ये कितनी खुशी महसूस कर रहा है। विनोद चुप था। वह सोच में पड़ गया। क्या वास्तव में धन ही सबसे बड़ा था? क्या सच में पैसे से ही हर समस्या का समाधान हो सकता था? उसकी आंखों में सवाल थे, लेकिन रमेश की बातों ने उसे झकझोर दिया था। ऐसा लग रहा था जैसे सच में धन ही सबसे बड़ी शक्ति है। अब भिक्षु आनंद जी मुस्कुराए और बोले, रुको, अब मैं तुम्हें एक और कहानी सुनाता हूं। अशोक नगर में महेश नामक एक व्यक्ति था जिसके पास अपार धन संपत्ति थी। उसकी हवेलियां शहर भर में फैली थीं। महंगी से महंगी गाड़ियों की कतारें उसके दरवाजे पर लगी रहती थीं और सेवकों की भीड़ उसके इशारे पर नाचती थी। लेकिन उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी समस्या थी समय की कमी। वह सुबह से रात तक व्यापार, सौदे और पैसे कमाने में इतना व्यस्त रहता कि अपने परिवार से मिलने तक का समय नहीं निकाल पाता था। उसकी पत्नी तन्हा महसूस करती, बच्चे उसे तरस कर देखते, लेकिन महेश हमेशा कहता, अभी मेहनत कर लेने दो, जब बहुत सारा धन कमा लूंगा तब खूब समय दूंगा। वर्ष बीतते गए, उसकी दौलत बढ़ती गई, लेकिन साथ ही उसका स्वास्थ्य गिरता गया। भाग दौड़ भरी जिंदगी ने उसके शरीर को अंदर से खोखला कर दिया था। फिर एक दिन अचानक वह बिस्तर से उठ न सका। तेज बुखार, थरथराता शरीर और आंखों में एक अनकहा डर। नगर के सबसे बड़े डॉक्टर बुलाए गए, विदेशों से भी विशेषज्ञ आए। महेश की हवेली के हर कोने में हलचल थी, लेकिन उसका शरीर धीरे धीरे जवाब देने लगा था। कुछ भी करो डॉक्टर, मुझे बचा लो, महेश कराहते हुए बोला। उसकी आवाज में पहले वाला आत्मविश्वास नहीं था, बल्कि एक गहरी बेबसी थी। डॉक्टर ने उसकी नब्ज टटोलते हुए गंभीरता से सिर हिलाया। मुझे खेद है, लेकिन अब कुछ नहीं किया जा सकता। महेश की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने कांपते हाथों से अपनी तिजोरी की चाबी निकाली और डॉक्टर की ओर बढ़ा दी। ले लो, जितना चाहिए उतना धन ले लो, मेरी उम्र बढ़ा दो। उसकी आवाज हताशा में डूबी हुई थी। डॉक्टर ने गहरी सांस ली और दुखी होकर कहा, सॉरी, लेकिन समय को खरीदा नहीं जा सकता। बस यही वह पल था जिसने महेश की सारी हकीकत खोल दी। उसने पूरी जिंदगी धन कमाने में लगा दी, लेकिन जो सबसे जरूरी था, समय, वह उसके पास नहीं था। अब उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने अपनी हवेली की ओर देखा, अपनी सोने चांदी से भरी तिजोरियों की ओर देखा, लेकिन अब ये सब बेकार थे। वह अपनी आंखों के सामने अपनी ही दुनिया को बिखरते देख रहा था। उधर विजय सन्न खड़ा था। उसने अभी अभी वह सच्चाई देखी थी जिससे वह हमेशा अनजान था। क्या सच में धन से सब कुछ नहीं खरीदा जा सकता? क्या सच में समय सबसे मूल्यवान चीज है? अब उसकी आंखों में कोई भ्रम नहीं था, समय ही सबसे बड़ा था। अमित और विजय स्तब्ध थे। उनके मन में उलझन और सवालों का तूफान चल रहा था। पहले तो ऐसा लगा कि धन ही सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि रमेश ने अपनी गरीबी से निकलकर न केवल खुद को सुखी बनाया बल्कि दूसरों की मदद भी की। लेकिन फिर महेश की कहानी ने उनकी सोच को हिला दिया। जहां ढेर सारा धन होने के बावजूद समय की कमी ने उसकी जिंदगी छीन ली। अब वे दोनों असमंजस में थे। क्या धन महत्वपूर्ण है या समय? भिक्षु आनंद जी ने एक गहरी सांस ली। उनकी आंखों में एक रहस्यमयी चमक थी। उन्होंने शांत लेकिन प्रभावशाली स्वर में पूछा, अब सोचो, इन दोनों कहानियों में क्या समानता थी? अमित ने कुछ देर सोचा, फिर धीरे से कहा, पहली कहानी में धन ने जीवन को आसान बनाया, लेकिन दूसरी में समय की कमी ने जीवन ही खत्म कर दिया। विजय की आंखों में एक नई समझ झलकने लगी। वह कुछ कहने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन एक पल को रुका, जैसे किसी बड़े रहस्य को पकड़ने की कोशिश कर रहा हो। फिर उसने कहा, इसका मतलब यह हुआ कि केवल धन कमाने से जीवन सफल नहीं होता और केवल समय होने से भी जीवन सार्थक नहीं होता। भिक्षु आनंद जी मुस्कुराए, मानो वे इसी उत्तर की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने धीरे से सिर हिलाया और बोले, हाँ, यही जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है। फिर वे गंभीर स्वर में बोले, यदि रमेश ने धन कमाने के साथ अपनों के साथ समय बिताया होता और यदि महेश ने अपने धन के साथ समय का सदुपयोग किया होता तो वे सच में सुखी होते। जीवन केवल दौलत इकट्ठा करने या केवल समय गुजारने का नाम नहीं है। असली सुख तब आता है जब हम धन और समय के बीच सही संतुलन बनाते हैं। उनके शब्द जैसे अमित और विजय के दिल में उतर गए। वे दोनों भिक्षु आनंद जी के चरणों में झुक गए।
विजय की आंखों में आभार और एक नई जागृति थी और अमित के चेहरे पर पहली बार सच्ची समझ की झलक दिखाई दी। अमित ने धीरे से कहा, गुरुदेव, आज हमें जीवन का सबसे बड़ा सबक मिल गया। हम न केवल धन कमाएंगे बल्कि अपनों के लिए समय भी निकालेंगे। विजय ने भी सिर झुकाया। अब हम इस संतुलन को कभी नहीं भूलेंगे। धन और समय दोनों का सही उपयोग ही हमें सच्चा सुख देगा। अमित और विजय जब आश्रम से बाहर निकले तो उनकी आंखों में एक नई रोशनी थी। वे अब पहले जैसे नहीं थे। वे समझ चुके थे कि सिर्फ दौड़ते रहने से जीवन नहीं चलता और केवल रुकने से भी जीवन का कोई अर्थ नहीं। अब उन्होंने निश्चय किया कि वे धन कमाने की दौड़ में अपनों से दूर नहीं होंगे और समय के महत्व को नजरअंदाज नहीं करेंगे। भिक्षु आनंद जी वहीं बैठे मुस्कुराते रहे, क्योंकि उन्हें पता था कि आज उन्होंने 2 जिंदगियों को सही दिशा दे दी थी। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि धन और समय दोनों ही महत्वपूर्ण हैं, लेकिन सबसे आवश्यक है इनका सही उपयोग। केवल धन कमाने की दौड़ में समय को न गवाएं और न ही समय होते हुए उसे व्यर्थ करें। सच्ची समृद्धि वही है जहां धन और समय का संतुलन हो। दोस्तों, अगर आपको हमारी यह कहानी प्रेरणादायक लगी तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें ताकि यह संदेश अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियों के लिए जुड़े रहें। तो दोस्तों, याद रखें, सोच बदले, राह बनाएं और आगे बढ़ें। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए धन्यवाद।